सबसे पहले तो मैं भोजपुरी देखने वाले जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़ कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मैं हूँ रावड़ी हीरो प्रेम सिंह। इस वक्त मैं बलिया के खूब सुंदर सी गांव बसंतपुर में हूँ और हमारी फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्म का नाम है बांध के दुपट्टा में दिल ले गई, जिसके निर्माता निर्देशक समीर सिंह जी है, जिनसे मैं आप लोगों को मिलवाना चाहूँगा। और ये फिल्म बहुत ही प्यारी बन रही है, बहुत अच्छी फिल्म बन रही है राजश्री प्रोडक्शन की तरह। और आज मुझे लगता है कि पाँच या 6 दिन हो गए फिल्म की शूटिंग कंटिन्यू चल रही है यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा लोकेशन पे काम हो रहा है इसका, और बहुत ही अच्छा लग रहा है हमको इसमें काम करके, मज़ा भी आ रहा है। हमारे साथ इसमें को एक्ट्रेस नीलू शंकर जी है, बड़े भैया हमारे फेवरेट देव सिंह जी है, रिंकू भारती जी है, जेपी सिंह जी है, विद्या सिंह जी है, सब बड़े बड़े कलाकार हैं इसमें। और अभी मैं आपसे मिलाना चाहूँगा हमारे इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर, एंड इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभा रहे विधायक के रोल में मिस्टर समीर सिंह जी, जो कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर दोनों हैं। समीर सिंह जी आइए। और एक्टर भी है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर। आइए सर, ये रहे, देखिए गेटअप जैसा देख सकते हैं समीर सिंह जी को। सभी भोजपुरी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्कार। मैं समीर सिंह। जैसा कि प्रेम सिंह जी ने बताया, हमारी फिल्म बांध के दुपट्टा में दिल ले गई एक बहुत ही प्यारी राष्ट्रीय प्रोडक्शन की तर्ज पर पारिवारिक संगीतमय भोजपुरी फिल्म है, जिसको हम अश्लीलता से दूर करते हुए अपने यूपी, बिहार और पूरे देश में बसे भोजपुरी दर्शकों को ध्यान में रखते हुए अच्छी सी फिल्म का निर्माण कर रहे हैं। निर्देशन भी मेरा ही है और हमारा प्रयास है कि सभी दर्शकों को, सभी भोजपुरी भाइयों को एक प्यारी सी फिल्म 2021 में धमाकेदार म्यूजिक, धमाकेदार संगीत, धमाकेदार एक्टिंग के साथ पेश की जाए। बाकी आपकी शुभकामनाएं। जी सर, अब तक तो सुना था कि आंखें चार होती है, आंखों से दिल चुरा लेते हैं, लेकिन ये दुपट्टा में दिल कैसे बात के ले जाया जा रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कॉलेज की कहानी है, एक बहुत नकचढ़ी घमंडी लड़की जिससे प्रेम जी और उसकी केमिस्ट्री बिल्कुल टसन, हमेशा टेंशन, बट कहानी के क्लाइमेक्स में आते आते उस लड़की को प्रेम जी से प्यार होता है। फिर वो लड़की जो पूरी वेस्टर्न होती है, अचानक इंडियन कॉस्ट्यूम में बहुत प्यारे परिवेश में अपने को चेंज करती है। फिर दोनों में बड़ा ज़बरदस्त प्यार होता है। उसके बाद कुछ जुदाई, बाकी बातें कुछ सीक्रेट रखूँगा। फिल्म देखने के बाद आपको बहुत आनंद आएगा। एक बहुत ही लीक से हट करके प्यारी सी फिल्म है, बांध के दुपट्टा में दिल ले गई। मतलब कह सकते हैं कि इस फिल्म की जो एक्ट्रेस के हीरोइन की किरदार आप प्रेजेंट कर रहे हैं, उसके माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि जो पश्चिमी संस्कृति उसको छोड़ो, अपनी देसी संस्कृति, अपनी जो भारतीय संस्कृति है, खास करके भोजपुरी संस्कृति को अपनाओ। बेशक बेशक। देखिए, होता क्या है कि हम जो हमारा कल्चर बदलता जा रहा है परिवेश में, कॉन्वेंट कल्चर होने के कारण हम अपने संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। माँ बाप की इज्जत करना, घर परिवार में इज्जत करना, कपड़े इतने बेढंगे होते जा रहे हैं, यहाँ कटे यहाँ फटे। तो हमारा एक मैसेज है कि आप ऐसे परिवेश में पलिए, बट अपने संस्कारों को मत भूलिए। और वही मैसेज देते हुए परिवर्तन करवाते हैं, हीरोइन को भारतीय परिवेश में ढालते हैं। और हमारी फिल्म एक बहुत अच्छा मैसेज देगी कि अपने संस्कारों को मत भूलो, लाख वेस्टर्न हो जाओ, आपकी संस्कृति भोजपुरी की है, आपके संस्कार भोजपुरी के हैं, और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। सही बात। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहिए? सर की जो सोच है, जो मेकिंग कर रहे हैं, जी जी, क्या कहना चाहिए? अब कहना क्या है, जो कहना है तो बोल दिए। अब जैसे कि आप देख रहे कितनी अश्लीलता बढ़ गई थी हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में, उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एक नया निर्माता अगर रिस्क लेके ये फिल्म बना रहा है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, ठीक है ना। तो मैं इनके जज्बे को, इनको साहस को सलाम करता हूँ कि ऐसे ऐसे लोग, अगर निर्माता अगर मार्केट में आए तो एक अच्छी फिल्म बने और हमारे समाज को सुधारे, और भोजपुरी फिर सिनेमा का दिशा और दशा बदल जाएगी। दिशा और दशा बदल जाएगी, एकदम एग्जैक्टली बदल जाएगी। अब बदल रही है क्योंकि अच्छी अच्छी फिल्में बन रही है अभी इस वक्त। बहुत ही अच्छी अच्छी फिल्म बन रही है जो कि सैटेलाइट पर चलने वाली फिल्म होती है। अभी मैक्सिमम कुछ साल पहले, जैसे मैं आपको बता दूं कि सेंसर जो आती थी ना, वो ए में आती थी। ए मतलब ज़्यादा ब्लडिंग होता है, फाइटिंग होता है, उसको मिलता है ए। यू में आती थी। अभी मैक्सिमम सेंसर में जाके पता लगाइए, मैक्सिमम सर्टिफिकेट आ रहे हैं यू बन के, बिकॉज
क्योंकि सेटेलाइट वाली फिल्में बनना चालू हो गई, फैमिली ड्रामा बनना चालू हो गई। और मैं बिहार में हूँ इस वक्त और यूपी में भी हूँ, तो मैं घर घर में देख रहा हूँ कि जितनी औरत है, लेडीज़ है, सब बिग गंगा चैनल हो या जी बाइस्कोप है, सब पे एकदम दबंग पे सब पे फिल्में देखना चालू कर दी है फैमिली ड्रामा। तो बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि निर्माता निर्देशक को कि आप लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं, इसके लिए वेरी थैंक्स। समीर जी, बात की जाए आपकी, आप डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो तीन तीन जिम्मेदारियां कैसे निर्वाह कर ले रहे हैं? सर 4 जिम्मेदारियां हैं, कहानी भी मेरी है, 2 गीत भी मेरे हैं। असल में हम लोग 20-22 साल रंगमंच से इंडस्ट्री में आए, तो एक रंगमंच का कलाकार जो अपने नाटकों को खुद लिखा करता था, मंचन करता था, डायरेक्शन देता था, तो रंगमंच एक बहुत बड़ी जगह थी और हमें गर्व है कि मैं थिएटर से हूँ, इसलिए इतनी विधाओं को एक साथ अच्छी तरह से निभा रहा हूँ। बाकी हमारे दर्शक बताएंगे फिल्म कैसी लगी। हमारा प्रयास एक अच्छी फिल्म देने का है। तो जल्द ही देखने को मिलेगी बात के जी ऊपर। जी बेशक बेशक एकदम बेशक। 100%। कब तक देख पाएंगे फिल्म? हमारा प्रयास है होली के आसपास इस फिल्म को रिलीज कर दें। मार्च अप्रैल तक जाएगा, आई थिंक जी सो। जी। अप्रैल तक फिल्म देखने को मिल जाएगी। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर के? बस और क्या कहना है दर्शकों से, हाथ जोड़िए दर्शकों के सामने, वही तो है जो सब आउट एंड इन करेंगे, इसलिए हाथ जोड़ के उनसे प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए आप। सब सारे दर्शकों को मेरा प्रणाम। आप मुझे अपना प्यार दें, स्नेह दें और सहयोग करें, ताकि मैं इसी तरह साफ सुथरी, पारिवारिक और मनोरंजक फिल्मों का आगे निर्माण कर सकूं। आप सभी का आभार। अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है नीलू जी के साथ काम करने का। अच्छी आर्टिस्ट है और पहली बार मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ और बहुत अच्छा काम हो रही है और अच्छी शूटिंग हो रही है। यहाँ के बलिया में भी यहाँ के लोग बहुत सपोर्टेड है, अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं लोग। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं यहाँ का कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मज़ा आ रहा है काम करके। सबसे ज़्यादा तो मज़ा देव भैया के साथ आ रहा है, क्योंकि इनका भी घर बलिया ही है यहाँ पे और मज़ा आ रहा है। मैं ये फिल्म किया भी इसीलिए कि बलिया में शूटिंग हो रही है और मैं बहुत दिन से बलिया में शूटिंग करना चाह रहा था। और प्रेम ने एक ऐसी बात बोली थी कि भाई ही कह सकता है, तो मैंने कहा करते एक फिल्म। और जिस दिन से आया हूँ मैं तब से तो ससुराले का खाना खाते हैं, कब ये ससुराल कब हो ससुराल के, मतलब एक बसंतपुर में ससुराल है, एक सुखपुरा में ससुराल, दोनों तरफ शूटिंग हो रही है। तो बड़ा मज़ा आ रहा है और होटल में लोग रोज़ मिलने आते हैं। तो ये लगता है कि अपने कहते हैं ना कि घर बाहर दुनिया में इज्जत कमाला, घर में इज्जत ना मिले तो क्या इज्जत, घर में इज्जत मिलल बा, एक खुशी बा। और हम प्रेम से भी बोलब किया कि मौका मिले तो एक शूटिंग फेर करस, अब की हमारा गाँव करस, वो जो बहुत बड़े बड़े लोकेशन बा। और हमने का एक मंदिर बहुत फेमस बा चैन राम बाबा के, तो चैन राम बाबा के जाकर दर्शन करा, एकदम बहुत बा भृगु महाराज के दर्शन करा। पान के दुपट्टा में लगे फिल्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सब फिल्म बन रहा बा, दर्शकों को कितना पसंद आएगा? देखिए प्रेम ने एक बहुत पहले अभी एक बात बोली कि हम लोग 5 दिन में बहुत कुछ सीखा और बहुत फिल्में की। तो मैं भी लगता कि एक्टर कोई भी हो, कौन क्या आपको सिखा दे, क्या आप ले ले। हर एक इंसान में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती है, तो मैं ये कहूँगा कि अच्छाइयाँ ले लीजिए, भले बुराइयाँ मत लीजिए। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि जो चीज़ अच्छी लगती है वो लेना है। प्रेम के अंदर एक चीज़ बहुत अच्छी है, इसकी एनर्जी। और ये सब बहुत कम एक्टर में होता है जो एनर्जी लेवल, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, एक एनर्जी लेवल जो है वो एक्टर में बहुत कम मिलता है और इनके अंदर एक एनर्जी बहुत अच्छी है। और इसलिए मैं इनको बोल रहा हूँ कि आगे भी अच्छी फिल्में करें और बड़े बड़े फिल्में करें। और इस फिल्म में काम करके बस इतना ही कहूँगा कि पूरा अपनापन लगा, पूरा ऐसा लगा कि मैं घर में ही शूटिंग कर रहा हूँ और घर में ही कर रहा हूँ। तो सब लोग अपने जैसे ही मिले। छोटा भाई जो है छोटे भाई की तरह जिद भी करता है और छोटे भाई की तरह डांट भी खाता है। तो खुशी है कि ऐसे भाई और 2-4 हों और अच्छी अच्छी फिल्में कर रहे हैं। एक प्रेम है, एक चोपड़ा भी आ जाए, वो भी बने। थैंक यू सो मच। फिल्म के जो राइटर प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं समीर जी, के बारे में क्या कहना चाहेंगे? समीर जी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। इन्होंने इनके ड्रीम प्रोजेक्ट है ये, बोले थे कि बहुत दिन से कहानी को लिख कर रखे थे, सोच कर रखे थे, जिसको आज 2 साल 3 साल बाद ये हो रहा है, साकार कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं और हम लोग सहयोग कर रहे हैं उसमें। भैया का भी बहुत सहयोग रहा है इसमें और अच्छी कर रहे हैं काम। और मुझे लगता है कि फिल्म बना के वो एक अच्छा मुकाम पाएंगे और दर्शकों के बीच एक अच्छा फिल्म साबित होगी। और हमने यहाँ आनंद स्वरूप शुक्ला जी से, मंत्री जी से हमने रिक्वेस्ट भी किया, विनती भी की है। हमारे यहाँ नारियल तोड़ने आए थे कि जिस तरह से गोरखपुर में हब बन गया है, जिस तरह से लखनऊ में हब बन गया है, हम चाहते हैं कि बलिया में बहुत खूबसूरत लोकेशंस हैं। और इस फिल्म से मैंने एक चीज़ अच्छी देखी कि बहुत ऐसे कलाकार हैं जो जिसके अंदर बहुत प्रतिभाएं छुपी हुई थी और वो निकल के आ रही हैं कि चलो हमारे बलिया से जो एक्टर्स हैं उनको देख के उनको एक्टर बनने का एक जो निकला है। आप देखिए रात को इतनी ठंडे लेकिन इतने सब लोग हैं, सब एक्टर यहाँ शूटिंग के लिए आए हैं
तो मैं यही चाहूँगा कि बलिया में भी एक पूर्वांचल का हब बने, ताकि यहाँ के जो लोग हैं जो थिएटर करते हैं, जो काम करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, वो यहीं काम करें, अपने घर में काम करें, रोज़गार मिले। इससे ज़्यादा अच्छी बात नहीं हो सकती। फिल्म तो अभी जैसे पंगेबाज रिलीज़ हुई, पंगेबाज के बाद आरजू रिलीज़ होने वाली है, चांद जैसन दुल्हन हमारा आ रही है, सैया 420 आ रही है, या घुंघरा उठान धीरे धीरे आ रही है, पंगेबाज 2 आ रही है, अभी बांध के दुपट्टा में दिल लग गई आ रही है, और अजनबी भी आ रही है। काफ़ी फिल्में आ रही है। अपने फिल्मी करियर को लेकर क्या करना चाहेंगे? कहना क्या चाहूँगा, ईश्वर है तो सब ठीक है, बाकी सब आप लोग का आशीर्वाद है, जो भी होगा अच्छा होगा, वरना कुछ नहीं होगा। आपकी एक फिल्म बड़ी चर्चा में पंगेबाज, जो जी। कि आपके करियर के लिए एक बड़ी मुकाम साबित हुई, जी। क्या कहना? जी, बोले तो सही बोले आप कि पंगेबाज ही मेरे करियर को एक दिशा दिया, और मुझे दो रोटी कमाने का अगर मौका मिला तो सिर्फ पंगेबाज से ही मिला। इस फिल्म में मैंने बहुत मेहनत किया है, जिसके प्रोड्यूसर हमारे हिमांशु शेखर चौधरी जी है, जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया। सुनील जी है, जिन्होंने मुझे अपने बेटा बना के मेरे पीछे 50 लाख की मूवी बनाई कि चलो कुछ हो ना हो लेकिन तुम स्टैंड हो जाओ। तो उनके लिए एक बार हाथ जोड़ कर उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने जो मेरे लिए किया है वो बहुत कुछ किया है, और आपके वजह से मैं बॉम्बे में हूँ, और इतनी फिल्में कर रहा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ पंगेबाज की वजह से। पंगेबाज के लिए सुना है कि आपने जेब में काफ़ी पसीने बहाए ताकि राउडी हीरो के साथ दिखे। जी, जहाँ पंगेबाज में मैंने वो जुहू बीच पे जाके काफ़ी दिन तक स्टंट भी किया था, फाइट भी किया था वहाँ पे, और 2-3 महीना तक कंटिन्यू पसीना बहाया हूँ, तब जाकर फिल्म दिख रही है। उसके बाद वो पार्ट 2 में तैयारी करते हैं पंगेबाज के। जी हाँ, पार्ट 2 की तैयारी हो चुकी है, अनाउंसमेंट होना बाकी है, सेम प्रोड्यूसर है, और देखते हैं कौन करता है इसको। और मैं साइन हूँ इस पिक्चर में भी। कहानी बहुत ही उम्दा कहानी है, अभी सीक्रेट रखा हूँ, अभी कुछ फ्लैश नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत बढ़िया कहानी है, और बहुत जल्द उसकी शूटिंग होगी। कौन एक्टर के साथ आपके साथ फिल्में करते? मैं तो अमरपाली जी के साथ काम किया हूँ, और अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सीनियर गुंजन पंत जी है, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, और उनके साथ मेरी 2 फिल्में हैं, और एक फिल्म में गुंजन पंत जी की अजनबी, और एक फिल्म उनके साथ किया चांद जैसन दुल्हन हमारा, जिसकी ट्रेलर अभी यूट्यूब पर रिलीज़ है। और तनुश्री जी के साथ मैंने किया पंगेबाज, और फिर तनुश्री जी के साथ किया आरजू। अभी नीलू शंकर जी के साथ कर रहा हूँ। अभी कुछ फिल्में साइन हैं, एक एक्ट्रेस है हमारी अच्छी फ्रेंड है श्रुति राव जी, उनके साथ मेरी 2-3 फिल्में साइन है, उनके साथ भी फिल्में मेरी आ रही है। और आगे रितु सिंह जी है, उनके साथ भी फिल्में आ रही है, और एक फिल्म है और जो काजल लखवानी जी हैं, जिनके साथ अभी फ्लैश हो रही है, वो फिल्म आएगी उनके साथ। कहने वाले आने वाले दिनों में भोजपुरी सभी टॉप एक्ट्रेस के साथ आप स्क्रीन शेयर करेंगे? तो स्क्रीन टॉप के एक्ट्रेस के साथ अगर स्क्रीन शेयर नहीं करेंगे तो फिर सीखेंगे कैसे? सीखना भी तो ज़रूरी है कि हम कहाँ गलत है, कहाँ सही है, और ये जो एक्सपीरियंस वाले आर्टिस्ट है, एक्ट्रेस लोग है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो कोशिश करूँगा कि अच्छा सीखूँ और अच्छा करूँ। बहुत धन्यवाद। थैंक यू करियर के लिए कुछ क्या कहना चाहेंगे? बस कुछ नहीं बोलता हूँ, हमेशा एक ही बात बोला हूँ, सर झुका रहा हूँ, आशीर्वाद आप लोग दीजिए। थैंक यू सो मच भैया। आप पहली बार काम किया प्रेम के साथ, और भोजपुरी में बोला कि प्रेम के साथ पहला बार काम करनी है, ये कहा कि थोड़ा भी मैच्योरिटी बाकी, और मैच्योरिटी आ जाए तो बहुत अच्छा अभिनेता है वो आप सबके मिली। काम पर अच्छा ध्यान बा, और कोशिश सीखे वाला कोशिश बा बहुत अच्छा। तो हम ये कहा कि अब प्रेम के अंदर जो चुलबुलापन बा, वो धीरे धीरे, जैसे इनका नाम राउडी प्रेम सिंह है, तो राउडीपन होखल जरूरी बा। खैर ये कैरेक्टर के हिसाब से रहे तो हमारा साथ इस सीन में ये बल्कि हम बड़ भाई की तरह रहनी, छोट भाई की तरह रहनी। तो हमारा हमेशा से कोशिश ये रहेला कि अपना कैरेक्टर को पकड़ के चली, और प्रेम भी अपना कैरेक्टर को पकड़ के चलल बा। आवे वाला भविष्य खातिर प्रेम को हम बहुत सारा बधाई देवता नहीं, शुभकामनाएं देवता नहीं कि प्रेम आप अच्छा काम करा, कम काम करा, खूबसूरत काम करा, अच्छा काम करा, भीड़ से अलग चला, ताकि जल्दी तारा के लोग खूब प्यार दे। ये कब, और गॉड ब्लेस। थैंक यू सो मच भैया, थैंक यू सो मच इतना आशीर्वाद देने के लिए। और मैं भी बोलना चाहूँगा कि भैया के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे को, और बहुत मज़ा आया काम करके। मैं तो बोला अभी थोड़ी देर पहले कि माय लवली माय फेवरेट एक्टर देव सिंह जी, तो बहुत दिन से इच्छा थी इनके साथ काम करने की, सो आज पूरा हुआ। इसके लिए थैंक यू सो मच भैया। और सपोर्ट मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी लोग ऐसे हैं जो
ये कहते हैं कि देव सिंह जो है वो ईगोस्टिक है, नहीं नहीं अवधेश जी की तरह हैं। तो मैं यही तरह बोलना चाहूँगा कि देखिए जो मैं जो काम करता है, जो अवधेश जी के करीब जानता है, वो जानता है कि अवधेश जी कैसे इंसान हैं। उनसे बेहतर इंसान कोई नहीं। तो वो मेरे साथ भी जो कोई काम करेगा तब उनको एहसास होगा। हाँ, मैं थोड़ा काम को लेकर थोड़ा सीरियस रहता हूँ, चाहता हूँ काम जल्दी हो, सेट पे ज़्यादा फालतूबाजी ना, काम पे ज़्यादा ध्यान रहे। तो वो ठीक है। और अब प्रेम बताएंगे कि मैं इनके साथ काम करके कैसा लगा हमें। अब इससे बेहतर क्या होगा कि पहली बार मैं इनके साथ काम किया और एक थाली में अगर अंडा खाते हैं तो खोज के मेरे मुंह में अंडा खिलाते हैं, तो इसको मैं क्या बोलूँ। इसे समझ जाइए आप लोग क्या है क्या नहीं है। और जो अटैचमेंट है, आज 5 दिन से काम कर रहे हैं साथ में हम लोग, तो बहुत अच्छा लग रहा है इनके साथ काम करके। जो लोगों की सोच है ये कि ये ईगोस्ट है, मतलब ईगो है इनके अंदर में, वो गलत सोच है। सो मैं हाथ जोड़कर ये नमन करता हूँ, कैसी कोई बात नहीं है भैया एकदम। और एक हर जो नए अभिनेता आ रहे हैं बनकर, जो नए हीरो हैं या जो नए निर्देशक हैं, उन सब से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि मौका जो है वो मिलता है एक बार। आप एक बार मौका ढूंढ सकते हैं। कोई जो नया हीरो बनता है, प्रोड्यूसर एक बार पकड़ सकता है, 2 बार पकड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक आपके अंदर हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और उस हुनर को निखारने के लिए आपको मेहनत करना ज़रूरी है, और करना पड़ता है। तो आप सब लोगों से, मैं जो नए लोग हैं उनसे मैं इतना विनम्र निवेदन करूंगा कि आप सब कम से कम बेसिक सीखिए और मेहनत करिए। और बड़ी खुशी हुई कि प्रेम के साथ मैंने पहली फिल्म की है, और इसको आशीर्वाद देता हूं कि आगे खूब काम करे। भले मैं इसकी फिल्म में ना रहूं, लेकिन ये खूब काम करे, ये मेरा दिली इच्छा है। कैसा नहीं कि मुझे काम देंगे इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि इनकी पर्सनालिटी अच्छी है, हैंडसम है, खूबसूरत है, तो इनके पास समय है अच्छा करने का, तो ये कर सकते हैं। तो इनके लिए कह सकता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं था। हम जब बॉम्बे आए तो कोई गॉडफादर नहीं था, कोई इतनी भोजपुरी फिल्में नहीं बनती थी, मैं भी नहीं करना चाहता था भोजपुरी, लेकिन डेस्टिनी और किस्मत सब ले आके दिलस, और एक सीन सब में तक पहुँचल बनी। तो यही तरह हम कहा कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अच्छा काम करिए, खूबसूरत काम करिए, और लोगों को आपको प्यार खुद ब खुद मिलेगा जब आप अच्छा काम करेंगे। थैंक यू सो मच भैया। कितना सीखने को मिला प्रेम जी आपसे? बहुत कुछ इस 5 दिन में मैंने बहुत कुछ सीखा। अभी तक मेरी फिल्म का 30-35 सीन हो चुके हैं, एक गाने हो चुके हैं। मुझे लगता है कि 35 सीन में मैं पूरी फिल्म सीख गया इनसे। तो कोशिश करूँगा कि आगे भी 2-3 फिल्में इनके साथ साइन हो रही है मेरी, तो इच्छा है कि और कुछ आगे सीखो। और इतना कुछ सीखे मत सीखे, ज़रूर सीख जाएंगे। सीखे होंगे कि अगर आप लगना चाहिए कि काम फिट भी रहना, तो पैदल दौड़ के चले जाना चाहिए होटल। हाँ, तो सेट से पैदल दौड़ के जाते हैं, वॉक करते हैं होटल में, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। करेंगे हम लोग साथ में काम अभी। गाड़ी की बचत हो जाएगी कोई? नहीं अरे यार राम जी, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए समय बहुत कम मिल पाता है एक्टरों को, नींद पूरी नहीं होती या लेट पैकअप होता है। तो आप जिम और एक्सरसाइज करेंगे, बॉडी में उतनी ताकत नहीं होती। लेकिन मुझे लगता है कि जब पैकअप होता है और जब सेट पे जाना हो, तो एक अच्छा मौका है, 1 घंटा पहले निकल जाइए होटल से, दौड़ते दौड़ते पहुंच जाइए। क्या करना है, आप भी फिट रहेंगे, काम भी फिट रहेगा। आप जो पीछा करेंगे उसका क्या? वो तो देखिए, वो तो उनका प्यार है यार, वो तो मैं कैसे हैंडल करना होता है वो हमको, हमारे ऊपर है। और मैं करता हूँ जब मेरा मन करता है तो ठीक है। और मैं तो हैदराबाद में दौड़ने चलना गया था, तो सुपर जी ने बहुत डांटा। खैर अपना अपना नज़रिया, अपना अपना वक्त है कि मुझे लगता है समय कि मैं अपने को फिट रखूँ, ताकि आगे कहीं मुझे मौका मिले, हिंदी हो या चाहे साउथ हो, तो वहाँ मुझे सीधा पूरा प्रॉपरली ये मैं अपना वो नहीं, मुझे समय नहीं मिला इसलिए मैं फिट नहीं हूँ, ये नाशब नहीं होना चाहिए। सुना है कि लखनऊ में रात को 11 बजे 12 बजे को लेकर के दौड़ा देते थे रात को 11 हाँ, ये मैं भी देखा था, मैं भी फुटेज लेकिन देखा था। इसमें एक बात बताऊँ, कल्लू बाबू जो हैं, उनको मैं बाबू बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि छोटा भाई है। और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ स्वार्थ नहीं होता है, तो कल्लू बाबू के साथ एक ऐसा रिश्ता है जहाँ स्वार्थ नहीं है मेरा। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप हीरो हो, आपको फिट होना बहुत ज़रूरी है। आपको तरह तरह का रोल करने, हर 15 दिन 20 दिन के बाद एक नई फिल्म करनी होती है। हम तो मिलता है तो करते हैं, या फ्री हैं तो करते हैं, अगर मौका मिला तो करते हैं आप। लेकिन हीरोज़ तो रेगुलर बिजी रहते हैं, तो एक मौका अच्छा है अगर आप मेरे साथ ज्वाइन करते हैं तो अच्छा लगता है। और कल्लू बाबू ने बहुत मेहनत की है, और आपको बिलीव नहीं होगा कि एक दिन जब सेट से पैकअप हुआ तो मैं बोला चलो चलो गाड़ी में, तो खुद उन्होंने कहा कि ना चलो, जैसे पैदल चले थे। और हम लोग वहाँ से 3.5 किलोमीटर पैदल गए, तो दौड़ते गए। तो ये कहूँगा कि ठीक है, अब कल्लू भाई भी अपने जगह पे बिल्कुल सही हैं, और उनके भी आने वाली फिल्मों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल्लू बाबू के साथ मेरा तो बहुत अच्छा ट्यूनिंग है एज एन एक्टर। छोटे भाई बड़े भाई के मैंने प्यार का देवता किया है, अरमान शान किया है, प्रतिबंध किया है, विजेता किया है, तो उनके साथ तो काम करने का अलग ही मज़ा आता है। और बहुत जल्द एक फिल्म करूँगा, उसमें मैं विलन हूँ। तो मैं कल्लू बाबू को ही बोलूँगा कि उनका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, मेहनत करते रहें बस।
आने वाले दिन में जिस तरह से भी आप कल्लू जी के बारे में फिल्में गिना रहे हैं, तो प्रेम जी के बारे में ऐसे फिल्में गिना रहे हैं, प्रेम जी के साथ इतनी- देखिए मैं बोला ना कि मैंने प्रेम जी के साथ पहली फिल्म की और मैंने सारी शुभकामनाएं दे दी। मैं बोला इतना, इनको सबसे बड़ी बात मैंने ये बोला कि भीड़ में नहीं चलना, अलग चलना है, ताकि लोग आपको फॉलो करें। सही बात। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किस तरफ जाएंगे। देखिए मैं एज एन एक्टर मैं नहीं मानता तो बिजी रहना ही एक्टर होता है कि मैं रोज़ शूटिंग करूँगा तब हम एक्टर कहलाई। हम बहुत रोज़ बिजी रह तब कहेंगे बहुत बड़ा एक्टर हैं। जगह काम छोटा हो, पूरे 2 साल में आमिर खान एक फिल्म करते हैं, ऋतिक रोशन एक फिल्म करते हैं, लेकिन देर आते दुरुस्त आते हैं। तो प्रिंस के लिए इनके लिए भी यही कहूँगा कि एकदम प्रेम जैसे नाम है वैसे प्रेम की तरह है और गर्दा उड़ा दे और तूफान मचा दे। देर आएँ दुरुस्त आएँ, अच्छा आएँ, तहलका मचाएँ, 4 पेग भारी कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है। कहावतें सब सही बनी है।